आप हेलमेट नहीं पहनोगे 2000 जुर्माना है, रोंग साइड आओगे 5000 जुर्माना है, लाइसेंस नहीं होगा इतना जुर्माना, लाइसेंस के लिए जाओ तो इतनी लंबी लंबी लाइनें। पेट्रोल को छोड़ो, ईरान का कुछ करो। आज भी मरना है, कल भी मरना है, उससे बेहतर है लड़के मरो। आपका कहना है कि ईरान का हमारा इस्लाम मुल्क है और पीछे बचा क्या है? जो हिंदू लोग है सारे मिले हुए, कितने मुल्क इकट्ठे हो गए हैं। हम मुसलमान कुछ तो इत्तेहाद करें। जब तक हम गरीब जो है ना चुप हैं और ये हमारा खून पीने के लिए तैयार है, हुक्मरान हमारे हमके ऊपर एक जुल्म खत्म हो जाएगा, क्या होगा? बस गधा गाड़ी लेना पड़ेगा। क्या करें? मोटरसाइकिल तो नहीं चला सकते, तेल तो महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हम किराया बढ़ाते हैं ट्रांसपोर्टर, तो आवाम का रिएक्शन ये कि आवाम गरीब आवाम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो किराए भरे या महंगी चीज़ें खरीदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट जुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, एक तरफ ईरान और इसराइल की जंग, जहाँ ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बमबार कर दी है, और दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से आवाम पर पेट्रोल और डीजल का बम गिरा दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे जो हुकूमत की तरफ से पेट्रोल महंगा हो गया है? वो आवाम की कमर तोड़ रहे हैं, वो जो है महंगाई कर रहे हैं बरूबर जो है। क्या बनेगा ये हालत चलती रही? ये तो है गरीब आवाम के ऊपर एक जुल्म। खत्म हो जाएगा, क्या होगा? बस गधा गाड़ी लेना पड़ेगा। क्या करें? मोटरसाइकिल तो नहीं चला सकते, तेल तो महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा है। बजट में भी यही गरीब की कमर कोई भी नहीं है, कोई भी बजट में वो टैक्स बढ़ाए है, सब कुछ में ये सोलर पैनल पे टैक्स बढ़ाया है। किस तरीके से गुजर बसर होगा इस महंगाई? जी, किस तरीके से गुजर बसर होगा इस महंगाई? इस बहुत जिंदगी दुश्वार हो गई है। हाँ, इस हुकूमत ने क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज ये है, ये अपने शाखियाँ कम नहीं करते, गरीब को रोज गरीब होता जा रहा है। अपने आयाशियाँ वही की वही है और गरीब के लिए रोज बदतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई, पेट्रोल महंगा हो गया है, गुजारा करना है। लोग जो गरीब है वो तो दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, जो अमीर लोग है वो तो ऊपर जा रहे हैं। हर जगह पे गरीब बंदा मुश्किल में है। पेट्रोल को छोड़ो, ईरान का कुछ करो। आज भी मरना है, कल भी मरना है, उससे बेहतर है लड़के मरो। आपका कहना है कि ईरान का हमारा इस्लाम मुल्क है और पीछे बचा क्या है? जो हिंदू लोग है सारे मिले हुए, कितने मुल्क इकट्ठे हो गए हैं। हम मुसलमान कुछ तो इत्तेहाद करें। आपका कहना है कि पेट्रोल अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो ईरान के अंदर जंग छिड़ी हुई है, इस्लामी ममालिक को चाहिए कि उनका साथ दे। वो जो जंग लगी हुई है हमारे मुसलमान है, आगे चल के क्या हम मुँह दिखाएंगे अल्लाह साईं को? अपने नबी के पास क्या मुँह लेके जाएंगे वहाँ? यहाँ तो खाना है, पेट भरना है मेरे भाई। एक मुसलमान चीख रहे, दूसरे आराम से बैठ के खा रहे हैं। पेट्रोल का तो हर बंदा चिल्लाएगा, महंगाई का तो हर बंदा चिल्लाएगा, उसके बाद बेरोजगारी के बाद भी हर बंदा बोलेगा मैं बेरोजगार हूँ, मैं भूखा मर रहा हूँ। कोई ये तो सोचे भाई, हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उनका क्या कसूर है? इससे पहले फलस्तीन का ये हाल कर दिया। फलस्तीन का देखो, सद्दाम हुसैन का देखो, कर्नल कजाफी का देखो, जो भी मर रहा है तो मुसलमानों को घर में घुस घुस के मार रहे हैं ना। क्या वजह है जो मुसलमान मुल्क आपस में एक साथ नहीं रहते? बस हम मुसलमानों को मरना नहीं है ना। हम बोलते हैं मरेंगे नहीं, पूरी जिंदगी बैठे होंगे आराम से, हमें मरने का कोई खौफ ही नहीं है। कल आज नहीं तो कल मरना तो वैसे भी है। इस दुनिया में तो कोई भी नहीं रहेगा, पर कम से कम अपने नबी पे, दीन पे तो कुछ ना कुछ करो मेरे भाई। क्या मैसेज देना चाहेंगे मुसलमान हुक्मरानों को? मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह तौफीक दे, कुछ ना कुछ करें, जो वश में होता है करो। इजराइल हर बंदे को, हर मुसलमान को घर में घुस घुस के मार रहा है, क्या कसूर है हमारा? आपका कहना है कि आज ईरान का नंबर है तो इसके बाद किसी और मुसलमान कंट्री का हो सकता है? जो भी मुसलमान है कोई भी साबित नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे, कोई भी साबित मुसलमान को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या वजह है कि असल में टॉपिक चेंज हो रहा है, बात पेट्रोल की थी लेकिन आप ले आए उस बात तक। ये क्या वजह है कि गैर मुस्लिम जितने भी वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मुसलमान ममालिक नहीं दे रहे साथ? बस वो जो गैर मुसलमान है वो बोलते हैं किसी भी मुल्क में हमारा बंदा बैठे, हमारी बात चले, हमारी बात से बाहर नहीं जाए, बस यही, और तो कुछ भी नहीं है। जो उन्हों की बात मनवाएंगे, जो भी हमारा कुछ भी मुसलमानों के पास अपना है वो लेके जाते हैं, कंगाल करके हाथ निकाल लेते हैं। हम आपस को एक दूसरे को कत्ल करते हैं, इसमें क्या है? ये कोई नई बात तो नहीं है। हमारे मुसलमानों के अंदर ही गद्दार भी है भाई, यही गद्दारी है, मगर ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना।
ये सोचो हम पेट्रोल पे आवाज़ उठाएं, महंगाई पे आवाज़ उठाएं, इससे बेहतर है अपने इस्लाम पे आवाज़ उठाएं, अपने इस्लाम को बचाएं। अपने इस्लाम को बचाओ, असल अपने इस्लाम की पैरवी करो, कुछ तो करो मेरे भाई। हमारा दीन हर जगह पे मुसलमान बदनाम है। इंडिया है सुबह शाम यही कहता है तो मुसलमान ऐसा मुसलमान ऐसा, ये मुसलमान मर रहे हैं लेकिन मुसलमान दहशतगर्द है बकौल उनके। वहाँ मुसलमान को यही बस दहशतगर्द है, जो भी कहीं चिड़िया घुस जाए तो ये इन पाकिस्तान ने क्या चांचूस भेजा है। बस अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला इसको तौफीक दे। और क्या गरीब लोग क्या कर सकता है, गरीब लोग महंगाई में भी पीस रहा है, पेट्रोल में, वो तो अपनी जगह पे, पर कुछ ना कुछ इसका हो जाए तो बेहतर अल्लाह हुकूमत ने ताला करे। आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर 1000 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है, 1000 से 1200 रुपये। मकान किराया का 15-16 हज़ार रुपये मकान का किराया होता है। घर के खर्चे हो गए, बच्चों की तालीम हो गई, और ये डीजल वगैरह हो गए, बसों के किराए हो गए, खर्चेदात बहुत हैं। ये सरासर जो है ना बहुत ज़्यादती है और जुल्म है आवाम के साथ, ज़्यादा जुल्म है सर, ये आवाम के साथ ज़्यादती है सर। ये अभी जो बजट पेश किया गया है उसमें भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। कोई रिलीफ नहीं मिले सर, सारा जुल्म ही जुल्म है आवाम के साथ। ये कब तक चलता रहेगा? बस यार जब तक हम गरीब जो है ना चुप हैं और ये हमारा खून पीने के लिए तैयार है, तो हुक्मरान हमारे जो बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, उन लोगों का सोचना चाहिए कि हमारी आवाम के बारे सोचना चाहिए, गरीबों के बारे सोचना चाहिए, महंगाई के बारे, आटे चीनी लून के बारे, मकान के किराए, हम मजदूर तो बिजली के बिल हो गए, डीजल पेट्रोल ये ज़्यादा महंगी हैं। ये गरीब तो नहीं चल सकता, गरीब तो खुद किस तरीके से गुजर बसर करते हो इतनी महंगाई में? नहीं होता कुछ सर। बस जो है ना एक टाइम का खाना होता है और बाकी जो है ना 2 टाइम बस अल्लाह ताला खिलाता है, बाकी रहते भूखे हैं सर। जैसे आपका कहना है कि इस वक्त गरीब बंदा पिस के रह गया महंगाई में और हुक्मरान अपनी अयाशियों में लगे हुए अयाशियों में लगे हैं। ऐसा ही हैं, अयाशियों में लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। गरीब का पसीना जा रहा है और हर उनके दफा कहते हैं जी अब वोट दो, आपके साथ ऐसे होगा, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। आप बिल्कुल अयाशी अपना घर पूरा करके, लिमिट बच्चों पूरी नस्लों के लिए पूरी करके आप आराम से अयाशी करते हैं, फिर पूछते भी नहीं है कि अवाम है किधर, अवाम के साथ पूछें या कोई रिलीफ दे, नहीं है इसमें कोई भी लग। आप ये बताइएगा कि आप क्या दिहाड़ीदार हैं या इसके अलावा कोई कंपनी वगैरह में हम दिहाड़ीदार हैं सर, हम हमारी बड़े 1200-1300 रुपये दिहाड़ी है सर। फिर कैसे गुजारा होता? बस आपको भी क्या बताएं, नहीं होता गुजारा, नहीं होता, जैसे मुश्किल हो नहीं होता, मुश्किल हो गया। बस अल्लाह ताला की बस करम ना। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को पैगाम देंगे ये कि गरीब के बारे सोचा जाए, महंगाई बिल्कुल कम करी जाए, डीजल पेट्रोल ये भी कम हो, आटा लून मिर्ची, ताकि गरीब मजदूरी करके आए, अपना जो है ना 3 वक्त बच्चों को खाना अच्छे तरीके से खिला सके। के ऊपर जुल्म है कि ये नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ, कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लाजमी बात है जब पेट्रोल महंगा होता है उसके साथ और भी अशिया महंगी हो जाती हैं ज़रूरियात की। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर खुर्दनोश एशिया जितनी भी हैं ये सारी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट में मतलब कोई फ़र्क नहीं है। पेट्रोल महंगा होता है तो उससे ट्रांसपोर्ट का जो कैरेज है वो बढ़ जाता है, किराए बढ़ जाते हैं, किराए बढ़, आवाम परेशान हो जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं। कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? लाजमी बात है जब ये होगा तो इसमें आपको और परेशानी यकीनन सबब परेशानी का सबब होगा आपको। तकरीबन मेरा तो ज़ाती खुद ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं तो ट्रांसपोर्ट आपको तो लाजमी पता होगा जब खुद आपका ट्रांसपोर्ट का काम होगा आपको का काम है, हाँ, तो ये लाजमी है, आवाम परेशान होती है जितना महंगा होगा पेट्रोल, ये महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे कंट्रोल करे और कम से कम पे लेके आए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आपका कहना है कि आपका खुद ट्रांसपोर्ट का काम है, जब लाजमी ट्रांसपोर्ट का काम है तो आप उस हिसाब से जब पेट्रोल बढ़ेगा आप किराया बढ़ाओगे, लाजमी जब किराया बढ़ेगा तो आवाम का क्या रिएक्शन होता है? जब पेट्रोल बढ़ता है तो हम किराया बढ़ाते हैं ट्रांसपोर्टर, तो आवाम का रिएक्शन ये है कि आवाम गरीब आवाम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो किराए भरे या महंगी चीज़ें खरीदे। तो आपके साथ छेड़खानी करते होंगे? बिल्कुल लाजमी बात है, किराए की मद में जब इजाफा होता है तो हर पैसेंजर जो है वो लड़ाई करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। चले सर बहुत शुक्रिया। मैं हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा पेट्रोल महंगा हो गया है 5 रुपए फी लीटर, क्या कहेंगे? क्या है भाई, ईरान में लड़ाई हुआ है भाई, गैस भी महंगा किया, अभी पेट्रोल भी महंगा कर रहा है। अच्छा, ईरान में लड़ाई से ईरान का मसला, ईरान में तो लड़ाई अब शुरू हुई है, पेट्रोल उन लोगों ने पहले महंगा कर दिया है, तो ये गरीब के लिए लाजी बात है, परेशानी खुद परेशानी है, बहुत परेशानी है। अभी आप नौजवान हो, आप तो डेली मोटरसाइकिल पे सफर करते होगे, तो लाजी बात है फिर आप लोग जैसे नौजवानों के लिए तो खास सही बात है। आजकल जो जाएंगे तो बाइक पे ही जाएगा, ऐसे तो पैदल कोई क्या जाएगा। महंगा नहीं किया है, हर चीज़ तो हुकूमत ने महंगी कर दी है, ऊपर से बचा कुचा जो होता है पेट्रोल में इंसान वो भी महंगा कर दिया है। अब इंसान खाए या पेट्रोल भरवाए,
यकीनन जब पेट्रोल महंगा होगा तो उस हिसाब से हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो गया जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पेट्रोल महंगा है तो सब्जी भी महंगी है, पेट्रोल महंगा है तो फ्रूट भी, आटा भी, हर चीज़ महंगी है ना। अब इसके अलावा आवाम अपना घर का चूल्हा जलाए या ये पेट्रोल ये लोग बढ़ा देते हैं, फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं आवाम के पास, हर चीज़ बढ़ा दी, बस हर चीज़ में महंगाई कर दी। अब क्या करें? अब ये देखें ना कि चार्जेस लगा दिए हैं सारे, कि हेलमेट के ऊपर इतना जुर्माना है, रॉन्ग साइड जाने पे इतना जुर्माना है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं शाह लतीफ़, इतना बड़े बड़े उधर खड्डे हुए हैं, पानी भरा हुआ, आए दिन पानी भरा हुआ होता है। अब बाइक वाला, कार वाला अपने आप को बचाने के लिए उस रॉन्ग साइड पे भी आता है तो उस पर जुर्माना कर देते हैं। अब कल परसों गिरने तो मैं खुद भी बचाऊँ, इतना बड़ा उधर खड्डा है कि वो कार का टायर भी ब्रस्ट हो गया उधर, वो इतना बड़ा उसमें खड्डा हुआ है। सहूलियात कोई नहीं, सहूलियात कोई भी नहीं है। अब टैक्स पे टैक्स लगा, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आप हेलमेट नहीं पहनोगे 2000 जुर्माना है, रॉन्ग साइड आओगे 5000 जुर्माना है, लाइसेंस नहीं होगा इतना जुर्माना। लाइसेंस के लिए जाओ तो इतनी लंबी लंबी लाइनें, इतने मुश्किल उधर टेस्ट हैं, इतनी सब कुछ। अब बंदा जॉब से, एक जॉब करने वाला बंदा बार बार तो छुट्टी नहीं कर सकता ना लाइसेंस बनाने के लिए। अब एक दिन छुट्टी लेके जाएगा लाइसेंस बनाने के लिए तो उधर बनता ही नहीं है, लाइनें इतनी लंबी लंबी हैं। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? गवर्नमेंट को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि आवाम के ऊपर रहम खाएं, अपनी जेबें नहीं भरें, कुछ आवाम पे भी लगाएं। हर चीज़ मर के जो है ना अल्लाह को जवाब देना है, सब नहीं देना, हमने भी देना है, आपने भी देना है। बस यही मेरा पैगाम है गवर्नमेंट को कि कुछ आवाम पे रहम खा लें। याद रखें, पेट्रोल महंगा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी चलाने मुश्किल हो गई, बल्कि फ्रूट, दूध, दही, सब्जी वगैरह, इससे सब चीज़ें महंगी हो जाती है। नाज़रीन, आपने आवाम की आवाज़ सुनी, आवाम की राय सुनी, आवाम किस हद तक परेशान है। उनका कहना है कि खुदारा इस गरीब आवाम पर रहम किया जाए और हुकूमत से अपील करते हैं कि इस पेट्रोल को जो कि बढ़ती हुई कीमतें, इस पर कंट्रोल किया जाए और महंगाई में कमी की जाए। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट हजरात काफ़ी परेशान हैं। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।